हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम 12th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सॉल्यूशन होता क्या है, मेन चीज़ यही आती है कि सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी दो कंपोनेंट्स को मिला के, तीन कंपोनेंट्स को मिला के या दो से ज़्यादा कितने भी कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए, उनका जो मिक्सचर बनेगा उसको ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर भी सॉल्यूशन होता है, तीन कंपोनेंट्स का भी मिक्सचर सॉल्यूशन होता है, चार का भी मिक्सचर सॉल्यूशन होगा। कितने भी कंपोनेंट्स को मिला के जो भी बना है उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम उसको पढ़ेंगे जहां पर दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद में जो भी बना है वही सॉल्यूशन होता है। तो आपने थोड़ा बहुत देखा होगा सॉल्यूशन के बारे में कि जैसे कि ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला वाला देखो आप, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, वाटर में मैंने शुगर को मिला दिया तो शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन है ये भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कंटेनर है, वहाँ पर तीन चीज़ों का मिक्सचर बना हुआ है। ये यहाँ पे देखो एयर है, तो एयर भी एक तरीके से सॉल्यूशन ही है। एयर सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, तो ये भी एक तरीके से सॉल्यूशन का ही काम कर रहा है। टूथपेस्ट है, ये भी मिक्सचर है, सॉल्यूशन का काम कर रहा है। यहाँ पे इंजेक्शन में कोई मेडिसिन्स भरी हुई हैं, इनमें भी किसी न किसी का मिक्सचर भरा हुआ होगा। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, से बजाते हैं ना बारातों में जिसको बजाते हैं, तो ये जिस चीज़ का बना हुआ मटेरियल है उसमें भी कई सारे यहाँ पे मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, किसी न किसी से मिलके बना हुआ है। दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इन्हीं तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ आपको नजर आ रही हैं सब के सब क्या होते हैं, सॉल्यूशन ही होते हैं। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। और देखो, कैन यू गैस विच ऑफ दीज आर सॉल्यूशन, इनमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन है उसके बारे में हमें पहचानना है। तो देखो पहला वाला जो है वो है शुगर सॉल्यूशन। ये तो आपको दिया हुआ है कि शुगर का सॉल्यूशन है। दूसरा आपको दे रखा है ब्राश, कि ब्राश क्या होगा, और दूसरा है एयर। तो एयर और ब्राश क्या सॉल्यूशन है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। जो ब्राश होता है वो किस किस का बना हुआ होता है भाई? एक तो कॉपर होता है इसके अंदर, और दूसरा क्या होता है भाई, यहाँ पे जिंक होता है। तो ब्रास कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ हो, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन है, मैं इसे सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। दूसरा है एयर। तो एयर भी बहुत सारे गैसियस मिक्सचर है, तो यहाँ पर बहुत सारे गैसेस होती हैं, तो उनका मिक्सचर है। तो अगर ये मिक्सचर है तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। तो एयर भी सॉल्यूशन है और ब्रास भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कौन सी चीज़ सॉल्यूशन होगी, कौन सी चीज़ सॉल्यूशन नहीं होगी। आगे देखते हैं। देखो सॉल्यूशन जो होता है मेनली दो कंपोनेंट्स जो मिलके बना हुआ होगा, एक को तो हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या है? तो जो क्वांटिटी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसे मैं बोल सकता हूं कि जो स्मॉलर क्वांटिटी होती है उसको तो हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्जर क्वांटिटी होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे मैंने वाटर के अंदर शुगर को मिला दिया है, चीनी को मैंने उसमें मिला दिया है, तो चीनी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने पे क्या बन जाता है भाई, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको तो हम क्या बोलेंगे भाई, सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। तो ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो लेस अमाउंट है और एक लार्ज अमाउंट है, दोनों को मिला दिया जाए उससे हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं इसे हल्का सा। देखिए भाई, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दे रखे हैं जिनमें से आपको पहचानना है कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो बहुत ही सिंपल सा हमने एग्जांपल ले रखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ml वाटर। तो 1000 ml वाटर, 1000 ml पानी के अंदर क्या दे रखा है भाई, 5 ग्राम सॉल्ट यानी 5 ग्राम नमक दे रखा है, सॉल्ट दे रखा है। इसका मतलब ये बहुत कम अमाउंट है, लेस अमाउंट है, तो इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉल्यूट, और ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा।
तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है और जो सॉल्ट है वो किसका वर्क कर रहा है भाई, सॉल्यूट का वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से मैं इन्हें इजीली पहचान सकता हूँ। अगला है ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ml इथेनॉल। तो इथेनॉल दे रखा है, कितना दिया है, केवल 5 ml है। कितने ml वाटर में है भाई, वो 500 ml वाटर में है। तो पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, इथेनॉल की क्वांटिटी कम हो गई। यानी जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको मैं क्या बोल दूंगा, सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको मैं क्या बोलूँगा भाई, सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, इन द अबव टू सॉल्यूशंस द सॉल्वेंट वाटर, दोनों में ही वाटर जो है सॉल्वेंट की तरीके से बिहेव किया है। तो जो सॉल्वेंट है यहाँ, जो वाटर है, इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन। इसको एक्वस सॉल्यूशन क्यों बोला है, जब वाटर एज ए सॉल्वेंट आ जाए, यानी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए जिन सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी सॉल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं भाई, एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन कभी भी अगर यूज़ होता है, आपने देखा होगा एक्वस सॉल्यूशन, जैसे सॉलिड के लिए तो हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिक्विड के लिए एल से कर देते हैं, गैसेस के लिए जी से कर देते हैं, और एक्वस के लिए ए क्यू लिखा हुआ होता है। तो ए क्यू का मतलब एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म का मतलब है उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हम एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आप इजीली देख सकते हो सॉलिड और सॉल्वेंट बहुत ही सिंपल तरीके से पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। होमोजेनस मिक्सचर इम्प्लाइज डैश डैश ऑफ ए अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस। तो ये आपको पूछा गया है कि इनमें से होमोजेनस मिक्सचर कौन सा होगा, क्या बताता है। तो होमोजेनस का मतलब, एक तो देखो होमोजेनस मिक्सचर होता है और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, होमोजेनस का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों को अगर आपने मिलाया, वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएं, उन्हें आप इजीली सेपरेट अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब है कि नहीं, दो चीज़ों को अगर आपने मिलाया है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पा रहे, आप उन्हें इजीली सेपरेट भी कर पा रहे हो, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। जैसे पानी में अगर आप दूध को मिला दो, तो पानी में अगर आपने दूध को मिला दिया तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी वो होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पानी के अंदर डस्ट मिला दी, धूल मिला दी, मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी के पार्टिकल पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही हम मिट्टी को पानी के अंदर मिला देते हैं तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं। इसका मतलब है मिट्टी पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पा रही, यानी वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे में पूरी तरीके से इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, इजीली आप उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी होगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक तरीके से ही सेम तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। और नॉन यूनिफॉर्मिटी तो गलत हो जाएगा। इक्वलिटी भी इसका सही आंसर है। और डी ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए एंड सी, तो दोनों ए और सी सही है। इसका मतलब है इसका ओवरऑल जो आंसर मिलेगा, फाइनल जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे करते हैं। देखो अगला है जो सॉल्यूशन होता है वो कितने तरीके से, किस तरीके से उसे क्लासीफाई किया हुआ है। तो यहाँ मैं दो बेसिस पे देखूंगा। क्या है हमारा पहला, तो सॉल्यूशन को पहले तो हमने किस तरीके से बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और इधर हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, के सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। और किसके बेसिस पे किया है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे किया है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि अगर दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, कितने कंपोनेंट्स दे रखे हैं, दो, तो दो कंपोनेंट्स का मतलब है उसे मैं बोलूँगा बाइनरी। क्या बोलेंगे भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी। दो के लिए बाइनरी, तीन के लिए टर्नरी। अगर चार कंपोनेंट दे रखे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी। तो सीधी सी बात है, दो के लिए बाई लगाओगे, तीन के लिए टर लगाओगे और चार के लिए क्वार्टर लगा दोगे और लास्ट में नरी 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 इस तरीके से लगा दोगे। बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी, इस तरीके से इसका क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के बेसिस पे इसको जो है 3 तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हो तो इसी तरीके से हम फर्दर आगे लिख सकते हैं उसे। लेकिन हमारे सिलेबस में इस पूरे चैप्टर में हम मेनली कौन से सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले होंगे भाई? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में बात कर रहे होंगे, तो बाइनरी ही है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके बेसिस पे किस तरीके से बांटा गया है, ध्यान से देखेंगे इसे। हो सकता है सॉल्यूट सॉलिड हो जाए और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए? सॉलिड सॉलिड हो जाए। हो सकता है ये सॉलिड हो और ये लिक्विड हो जाए, ये सॉलिड हो जाए सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कैसा हो जाए भाई? गैस हो जाए। तो 3 केस तो ये पॉसिबल है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। यहाँ पर क्या है हमारा? सॉल्यूट है, और इधर मैंने क्या माना है? सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट के लिए है और ये सॉल्वेंट के लिए है। और क्या पॉसिबल है? अगर सॉल्यूट लिक्विड हो जाए और ये सॉलिड हो जाए, या ये लिक्विड है ये भी लिक्विड हो जाए, ये लिक्विड है और ये गैस हो जाए। तो अगले जो 3 केसेस हैं वो हमारे ये पॉसिबल हैं। तो 3 ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए। नेक्स्ट आगे हो सकता है सॉल्यूट गैस हो जाए और ये सॉलिड हो जाए, ये गैस हो जाए, ये लिक्विड हो जाए, ये गैस हो जाए और ये भी गैस हो जाए। तो ओवरऑल हमारे पास 9 केसेस यहाँ पे मिलेंगे। तो 3 केसेस तो ये हो गए जहाँ पे सॉलिड सॉलिड में आ रहा है, 3 केसेस ये हो गए जहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड में आ रहा है, और 3 केस ये हो गए जहाँ पे सॉल्यूट गैस में आ रहा है। तो ये हम 9 केसेस के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में। तो 1 बाय 1 इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो पहला है हमारा, इधर देखो मैंने सॉल्यूट लिख रखा है, इधर सॉल्वेंट लिख रखा है, और इधर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि किस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा, और इसका हम एग्जांपल देखेंगे। पहला मैंने ले लिया कि सॉल्यूट कैसा है? गैस है, और सॉल्वेंट भी कैसा हो जाए? गैस हो जाए। सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ज़्यादा गैस के अंदर कम गैस का अगर डिजोल्यूशन किया है, मिक्सचर किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैस इन गैस टाइप। कौन सा बोल देंगे? गैस इन गैस। तो गैस गैस में है तो गैस इन गैस बोल देंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एयर। तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो गैस का गैस के अंदर मिक्सचर होता है, उसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगर सॉल्यूट गैस हो जाए और सॉल्वेंट क्या हो जाए भाई? लिक्विड हो जाए, यानी लिक्विड में क्या डाल दिया है? गैस डाल दिया है। लिक्विड ज़्यादा होगा, गैस कम अमाउंट में होगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है यहाँ पे भाई? सॉल्यूट है। तो गैस इन लिक्विड आप बोलोगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑक्सीजन इन वाटर। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, तो पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब है ये कौन सा टाइप आ जाएगा? गैस इन लिक्विड टाइप। या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो जितनी भी आप ड्रिंक्स पीते हो, जैसे कोका कोला वगैरह, जो जितनी भी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक आती हैं, इनके अंदर क्या होता है भाई? CO2 गैस भरी हुई होती है, जिससे कि उसका एक अलग ही यूनिक सा टेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो जो टेस्ट आता है उसके अंदर, वो किसकी वजह से आता है? CO2 गैस की वजह से आती है। तो जो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो हाई प्रेशर पे उसके अंदर सॉल्यूबल कराई जाती है, डिजोल्व कराई जाती है। तो वहाँ पे वो भी किस तरीके का आ जाएगा? गैस इन लिक्विड टाइप ही आएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या हो जाए? सॉलिड हो जाए। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? गैस इन सॉलिड टाइप हो जाएगा। गैस इन सॉलिड का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सॉलिड के अंदर गैस है, इसका मतलब है एडजॉर्प्शन ऑफ H2 कैसा होता है? गैस होता है, बाई निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम जो होता है वो H2 गैस को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? गैस इन सॉलिड टाइप के अंदर आ जाएगा। ये गैस है और ये सभी निकल हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे पैलेडियम हो, ये सब किस फॉर्म में होते हैं भाई साहब? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। अगले टाइप पे पढ़ते हैं। देखो अगला क्या आएगा हमारा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है, देखो तीनों सॉल्यूट जब गैसियस फॉर्म में थे वो तो हमने कर लिए हैं, अब हम लिक्विड पे आते हैं। सॉल्यूट लिक्विड हो जाए और सॉल्वेंट क्या हो जाए? गैस हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड इन गैस। क्या हो गया? लिक्विड इन गैस टाइप हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एवोपरेशन ऑफ लिक्विड्स या मॉइस्चर, नाइट्रोजन गैस। तो ये कौन सी कैटेगरी का आ जाएगा? लिक्विड इन गैस टाइप आ जाएगा। नेक्स्ट आगे करते हैं।
अगला सॉल्यूट भी लिक्विड हो जाए और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो जाए, दोनों ही अगर लिक्विड लिक्विड टाइप में आ रहे हैं तो किस टाइप का मिल जाएगा भाई, लिक्विड इन लिक्विड टाइप। दोनों ही लिक्विड है मतलब लिक्विड के अंदर लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप आ जाएगा। एग्जांपल आप देख सकते हो, इथाइल अल्कोहल इन H2O, यानी इथाइल अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल किस फॉर्म में है भाई, लिक्विड फॉर्म में है, और H2O भी किस फॉर्म में है, लिक्विड में है। दोनों का ही जो मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन है। जानते हो ना अल्कोहल के अंदर पानी, ये देखा तो होगा आपने, है ना, जनरली, ठीक है। तो ये एक पैक बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वाटर के अंदर या अल्कोहल के अंदर वाटर डाला जा रहा है, आप किसी तरीके से देख सकते हो। ये पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा, ठीक है सर। तो इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, बहुत ही हानिकारक है एक तरीके से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है हमारा सॉल्यूट क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, और सॉल्वेंट क्या हो जाए भाई, सॉलिड हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड टाइप। कौन सा हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड टाइप हो जाएगा। एग्जांपल आप देख सकते हो, मरकरी इन सिल्वर, या सिल्वर अमेलगम के नाम से भी आप इसे जान सकते हो, कि बहुत अच्छा है एग्जाम्पल, आप इसे याद भी रखना। मरकरी इन सिल्वर का मतलब, मरकरी किस फॉर्म में होता है भाई, लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी किस फॉर्म में है यहाँ, लिक्विड फॉर्म में, और सिल्वर यानी चांदी, चांदी किस फॉर्म में होती है भाई साहब, सॉलिड होती है। तो मैं क्या बोलूँगा, लिक्विड इन सॉलिड टाइप आ जाएगा। सिल्वर एमलगम के नाम से जिसे बोल सकते हो, यानी HgAg। मरकरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hg से, और सिल्वर को किससे करते हैं, Ag से। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन सॉलिड टाइप हो गया। नेक्स्ट आगे करते हैं। अगर सॉलिड सॉलिड हो जाए और सॉल्वेंट क्या हो जाए, गैस हो जाए, तो किसके जैसा बन जाएगा भाई, सॉलिड इन गैस टाइप बनेगा। और सॉलिड इन गैस का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आयोडीन इन नाइट्रोजन। तो आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में आप जानते ही हो। या फिर एग्जांपल क्या हो जाएगा, एवापोरेशन ऑफ कैंपर, जो कपूर जैसे हम जलाते हैं, कैंपर यानी कपूर जो जलती है, तो एवापोरेशन ऑफ कैंपर भी इसी का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, किस जैसा बन जाएगा आप समझ सकते हो, सॉलिड इन लिक्विड टाइप बन जाएगा। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा वो पूरा का पूरा इसी कैटेगरी में आ जाएगा, यानी सॉलिड इन लिक्विड टाइप आ जाएगा। तो शुगर और सॉल्ट को अगर वाटर के अंदर मिला दिया जाए, जो सॉल्यूशन बनेगा, ये वाटर के अंदर हमने शुगर मिला दिया जाए, सॉल्ट मिला दिया जाए, वो पूरा क्या मिल जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड टाइप आ जाएगा। अब आप अगला जो टाइप होगा वो समझ चुके होंगे, कौन सा टाइप आने वाला होगा भाई, सॉलिड सॉलिड टाइप आने वाला होगा। तो देखो भाई, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड अनसॉलिड टाइप आ जाएगा। और एग्जांपल देख सकते हो, मेटल एलॉय। मेटल एलॉय का मतलब है जब दो मेटल्स जोड़ दी जाएं, तीन मेटल्स जोड़ दी जाएं, उनका जो मिक्सचर होता है, मेटल्स का जो मिक्सचर होता है, उसी को हम मेटल एलॉय के नाम से जानते हैं। और देखो यहाँ पे एक डायग्राम सा बना हुआ है, ब्रॉन्ज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉय क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। तो सबसे पहला जो एलॉय है जो हम लोगों ने बनाया था, मानव ने बनाया था, ह्यूमंस ने बनाया था, वो कौन सा होता है, ब्रॉन्ज होता है। और जानते हो ब्रॉन्ज किस किस से मिलके बना हुआ होता है, ब्रॉन्ज किस किस से मिलके बना हुआ होता है, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन से। अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रास पढ़ा था, तो वो भी देख लो, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रास किस से मिलके बना हुआ होता है भाई, कॉपर प्लस जिंक। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, लेकिन ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन। और ब्रॉन्ज किसने बनाया था, मानव का सबसे पहले बनाया हुआ एलॉय है, ठीक है। तो ये हमारे 9 टाइप्स के हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, 9 तरीके के, बहुत सिंपल तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो होता है वो किस तरीके का है, तो सोडा वाटर का मतलब है एक तरीके से लिक्विड के अंदर गैसेस भरी हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ गैस एंड लिक्विड टाइप होना चाहिए। तो देखो गैस एंड लिक्विड टाइप हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि CO2 गैस जो होती है सोडा वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन वाटर। तो हाई प्रेशर पे CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है। जितनी भी ये ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, रेड बुल है, कोका कोला है, पेप्सी है, ड्यू है, जितनी भी मार्केट में ये कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं, उनके अंदर
हाई प्रेशर पे CO2 गैस। आपने देखा होगा ना, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, आप उसे ज़्यादा तेज़ी से अगर हिलाते हो और उसे छोड़ देते हो तो एक साथ उसमें से गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस होती है? वो CO2 गैस ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकल के जाती है। तो इजीली आप बता सकते हो कौन सा हो गया, गैस इन लिक्विड टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज वाला जो है वो किस तरीके का होगा वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ब्रॉन्ज कौन से तरीके का है? तो ब्रॉन्ज सॉलिड से मिलके बना हुआ होगा। अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ब्रॉन्ज किससे मिलके बना हुआ होगा भाई? कॉपर और टिन से मिलके बना हुआ होता है। तो ये सीधी सी बात है। अगला ब्रास भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, किस से मिलके बना हुआ होता है? कॉपर और जिंक। ये भी सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है, यानी कौन सा हो जाएगा? सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज द जर्मन सिल्वर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे इसे गलत करके आते हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है वो किस तरीके का है? तो ये भी वैसे तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप ही होता है। अब ये बनता किसका है, किसका मिक्सचर होता है? तो मिक्सचर होता है ये कॉपर, जिंक और निकल। किस का होता है? कॉपर, जिंक और निकल। बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, जर्मन सिल्वर नाम को देख के उन्हें लगता है कि इसमें सिल्वर प्रेजेंट होता होगा। क्या प्रेजेंट होता होगा? सिल्वर प्रेजेंट होता होगा। 90% बच्चे जब ये एग्जाम में पूछा आ जाता है, MCQ टाइप्स में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें पहले ऑप्शन के अंदर सिल्वर ही होता है और 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे के आते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है सिल्वर, जर्मन सिल्वर, अगर नाम में ही सिल्वर छिपा हुआ है तो सिल्वर तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। तो आप सभी को याद रखना है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते जाना है कंटिन्यूसली। आप स्पेशल नोटबुक बना लें, तो लिखते हुए ज़रूर जाना है, क्योंकि आप उसे रिकॉल करते रहें, लंबे समय तक याद रहेगा। तो कंटिन्यू आप इसे नोट बनाते जाएं। मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर करके आप जो लिख सकते हो, जैसे मैं नेक्स्ट पेज करा करूँ तो आप वहाँ पॉज कर सकते हो और इजीली आप उसे राइट डाउन कर सकते हो। जो भी आपको जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे तुरंत के तुरंत आप उसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट है हमारा, मेटल एमलगम इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो मेटल एमलगम अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। जो एमलगम होता है वो किस का मिक्सचर होता है भाई? Hg और Ag। मरकरी इन सिल्वर, यानी मरकरी कौन सा होता है? लिक्विड होता है, और सिल्वर क्या होता है भाई साहब? सॉलिड होता है। इसका मतलब लिक्विड इन सॉलिड टाइप हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड टाइप हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हो सही है। नेक्स्ट है हमारा, एक शुगर इन वाटर इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो शुगर इन वाटर, तो पानी के अंदर शुगर को मिला दिया है। देखते हैं पहला, एक्वा सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शुगर प्लस वाटर, यहाँ वाटर किस में है भाई साहब? सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूट है। तो यहाँ पे शुगर तो सॉल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। इसका मतलब जब वाटर सॉल्वेंट है, ज़्यादा अमाउंट में आता है, तो एक्वा सॉल्यूशन तो मैं बोल ही सकता हूँ उसे। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड टाइप। बिल्कुल सही बात है, शुगर सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप तो होगा ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन होगा क्या? बिल्कुल सही होना चाहिए। बाइनरी का मतलब है दो कंपोनेंट्स हैं, तो ये भी सही है। और अगला है ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है हमारा जो ओवरऑल आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर कौन सा आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये एक तरीके से सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। बहुत ही छोटा सा बेसिक सी चीज़ें इसमें आज हमने डिस्कस की हैं कि सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, किस तरीके से आप उसे पहचानोगे, किस तरीके से सॉल्यूशंस को क्लासिफिकेशन किया है, क्लासीफाई कितने तरीके से कर रखा है। तो आज हमने बेसिक सी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, जो मेनली स्टार्ट होने वाला पार्ट है, वो हम अगले लेक्चर से मतलब डिस्कस करेंगे, स्टार्ट कर देंगे पूरा का पूरा, और कंप्लीट हम इसे पढ़ेंगे ही। और आपको अगर कंप्लीट पूरी केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स
तीनों सब्जेक्ट या बायो भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इन सभी का कंप्लीट बैच द डायमंड एकेडमी के नाम से हमारे ऐप पे, प्ले स्टोर पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से पूरे बैच आपको वहाँ पे जाके मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट आपको बैच वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे आप नोट्स, डीपीपी, सीट्स, मॉक टेस्ट, पूरी चीज़ें आपको उसी बैच के साथ में मिलेंगी। तो आप उसे डाउनलोड करके वहाँ पे देख भी सकते हो। बाकी पूरी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं जो है यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कराने की अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।